कहते हैं रहीमन ओछे नरन सो बैर भला न प्रीत काटे चाटे स्वान के दोहू भांत विपरीत। ओछे लोग दोस्ती और दुश्मनी दोनों में से किसी के लायक नहीं होते हैं। दोस्ती करके जितना प्यार जताओगे उतना ही मुंह चाटना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी के खत का दिया जवाब, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को दिया STA-1 स्टेटस, जिसके बाद पाकिस्तान को क्यों लगने लगा है डर। और चीन के 55 बिलियन के बाजार में कूद चुका है भारत। जिस चीज से चीन डरता था भारत ने वही किया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान नेशनल डे के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के PM इमरान खान को खत लिखकर शुभकामनाएं दी थी, जिनका जवाब अब इमरान खान ने दिया है। एक खत लिखकर इमरान ने भारत समेत सभी देशों के साथ शांति की बात तो की है, लेकिन साथ ही कश्मीर का मुद्दा उठाया है। इमरान खान ने लिखा है कि हमें विश्वास है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान सभी मुद्दे को सुलझा लेंगे। खासकर जम्मू कश्मीर का विवाद सकारात्मक और समाधान लायक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल का बनना जरूरी है। पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही आरोप लगा दिया है और वहीं अपनी डफली फिर से बजाना शुरू कर दिया है। कश्मीर का राग फिर से अलापना शुरू कर दिया है। वैसे नियत पर इनके भरोसा तो पहले भी नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इस बार शायद पाकिस्तान सुधर गया हो और सचमुच अपने जनता की भलाई के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहता हो। वैसे जिस मुद्दे को पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है, यह मुद्दा कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित नहीं होने देगा। अब तो आर्टिकल 370 खत्म हो गया, 35A खत्म हो गया। इसके बाद भी ये राग आलापना पाकिस्तान को और भी गर्त में ले जाएगा। इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि शायद चीन की तरफ से आया होगा कॉल और इस कॉल की वजह से पाकिस्तान अपनी रणनीति फिर से बदल रहा है। कुछ महीने पहले ही अक्टूबर 2020 में खुफिया तरीके से भारत ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल VC-11184 को सेना में शामिल कर दिया, लेकिन इसे बताया गया मार्च 2021 में, जब सारा कुछ हो चुका था, सारे परीक्षण सफल हो चुके थे। वैसे तो भारत इसे शामिल करना चाहता था काफी पहले, लेकिन महामारी की वजह से भारत ने थोड़ी देर से करा। लेकिन अब जाके पाकिस्तान को मिर्ची लगी है और अब पाकिस्तान नींद से जागा है। उसे ऐसा लग रहा है कि VC-11184 उसके लिए बेहद खतरनाक हो गया है और एक ऐसा चीज हो गया है जो भारत को पहले हमला करने का मौका दे देगा। अब जो बैलिस्टिक मिसाइलें लगाने की कोशिश समुद्र में पाकिस्तान करता है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको बता दें, सिर्फ 4 देशों के पास इस तरह के वेसल्स हैं, चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका, और अब 5वां देश बन गया है भारत, जो कि किसी भी बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च होते ही पकड़ लेगा और काउंटर अटैक कर देगा। और सबसे बड़ी बात है कि VC-11184 के लिए कोई रेंज की जरूरत नहीं है। इसकी रेंज असीमित है। असीमित इसलिए है क्योंकि ये तो समंदर में नेविगेट कर सकता है, जा सकता है, नजदीक जा सकता है। वैसे इस वेसल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भारतीय नौसेना भी नहीं दे रही है और DRDO भी नहीं दे रहा है, जो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गया है। पाकिस्तान को अब ऐसा लग रहा है कि समंदर में राज करने के लिए भारत ऐसा कुछ कर रहा है और खास तौर पर भारत को न सिर्फ सुरक्षा मिलेगा इंडियन ओशियन के रीजन में, बल्कि हिंद महासागर के इस क्षेत्र में पाकिस्तान को अब बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान को ये भी डर लग रहा है कि कहीं भारत के इस वेसल ने गलत कैलकुलेशन कर लिया और हमला कर दिया तो पाकिस्तान ही सबसे बड़ा निशाना बनेगा। हालांकि उनके इस लॉजिक को समझना जरा मुश्किल लगता है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल फायर ही नहीं होगी तो इधर से काउंटर फायर क्यों होगा? पाकिस्तान को अब ये लग रहा है कि भारत का मुकाबला करने के लिए उसे भी हाइपरसोनिक मिसाइलें और ऐसे हथियार लेने होंगे जो कि भारत को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोके। पाकिस्तान की थिंक टैंक अब पाकिस्तान को ये समझा रही है कि भारत जिस तरह से अपने नौसैनिक का आधुनिकीकरण कर रहा है और समुद्र में अपनी बैलिस्टिक
मिसाइल रक्षा प्रणाली को बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान को भी अपनी जवाबी रणनीति के बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान को उन्नत मिसाइलों के साथ साथ अपनी मिसाइलों को चलाने के लिए सही ट्रेनिंग की भी जरूरत है और ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए जो भारत के इस मिसाइल डिफेंस की चपेट में आने से बचा जाए। वैसे पाकिस्तान चाहे जितने सपने देख ले, उन सपने को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसे तो सारे लूट के ले गए चीनी। ऐसे में पाकिस्तान सिर्फ सपने ही देख सकता है। हालांकि भारत की बात करें तो भारत में ये सारी चीजें संभव हो पाई है अमेरिका और भारत के बीच STA वाली डील से। अमेरिका ने भारत को STA 1 का स्टेटस दे दिया है, जिसकी वजह से भारत बेहतरीन टेक्नोलॉजी अमेरिका से ले सकता है। जहां दक्षिण एशिया में भारत पहला देश है जिसे अमेरिका ने ये स्टेटस दिया है, तो वहीं पूरे एशिया में चौथा देश ही है। यही वजह है कि भारत को अब बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसके बल पर आने वाले दिनों में आपको और भी बेहतरीन और घातक हथियार देखने को मिलेंगे। वैसे ये तो बात रही रक्षा की। अब भारत चीन के उस डर को साबित कर रहा है जो चीन ने भारत बॉर्डर के तनाव के समय से देखना शुरू कर दिया है। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी अर्थव्यवस्था और अब भारत उस पर सबसे बड़ी चोट करने जा रहा है। दरअसल भारत $55 बिलियन के बाजार पर अब कब्जा करने वाला है, जिसमें 60% पर पहले से कब्जा था चीन का। चीन अब इस बाजार से बुरी तरीके से बाहर निकाला जाएगा। दरअसल PCB, बैटरी पैक्स और चिप, फोन, पूरे इलेक्ट्रॉनिक बाजार से अच्छी खासी कमाई होती है चीन की। अब एप्पल वहां से निकल चुका है और एप्पल भारत में बहुत अच्छे से अपना संचालन भी कर रहा है। इसके तुरंत बाद अब भारत इंटेल से संपर्क कर रहा है ताकि इंटेल चिप बनाने का काम भारत में शुरू करे। तो वहीं PCB और बैटरी पैक्स की कंपनियों के लिए भारत ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है। भारत ने 3% के इंसेंटिव का ऐलान कर दिया है और भारतीय सरकार अब निविदा मंगा रही है ऐसी कंपनियों को शुरू करने के लिए और फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए। अब अगर ऐसा होता है तो भारत न सिर्फ अपने बिलियंस डॉलर बचाएगा बल्कि चीन के इस मार्केट पर भी कब्जा कर लेगा और दुनिया को बेचेगा। वैसे आपको बता दें, इसमें अमेरिका भी बहुत सहयोग कर रहा है भारत का और इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि भारत 30,000 करोड़ का लैपटॉप हर साल चीन से मंगाता है। अगर ये सारी चीजें भारत में ही बनने लगे और असेंबल होने लगे तो फिर भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसी दिशा में भारत बढ़ भी चुका है। वहीं अमेरिका भी भारत को सेमीकंडक्टर और चिप्स के मामले में प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के चिप्स का बिजनेस का बड़ा हिस्सा चीन से होता है और चीन से इस मार्केट को पूरी तरीके से अमेरिका उठा लेना चाहता है और विकल्प के रूप में उसे भारत ही दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका से STA 1 स्टेटस मिलने के बाद भारत और भी तेजी से आगे बढ़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।